हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने द आर्म्स एक्ट 1959 जिसमें डेफिनेशन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। वो डेफिनेशन पार्ट सेक्शन 2 डिस्क्राइब करता है। आज करेंगे सेक्शन 3 जो कि सेक्शन 3, 4, 8, 10 और 12 जो अपन साथ में पढ़ेंगे। रीड विथ सेक्शन 25 की। सेक्शन 3 बात करता है कि कोई भी पर्सन है जब तक इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो लाइसेंस ग्रांट नहीं करवा लेता है तब तक वो किसी भी फायर आर्म्स या एम्युनिशन का ना तो कैरी करेगा, ना पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा। ये बात बोली गई है सेक्शन सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी पर्सन है वो ना तो अपने पोजीशन में रखेगा, ना एक्वायर करेगा और ना ही कैरी करेगा किसी भी फायर आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को। जब तक इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग रहते हुए वो लाइसेंस ग्रांट नहीं करवा लेता है तब तक ना तो वो पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा और ना ही कैरी करेगा। अब बात करते हैं इसका प्रोविजो। प्रोविजो ये बात करता है कि कोई पर्सन है वो फायर आर्म्स या एम्युनिशन को अपने पोजीशन में रख सकता है या फिर एक्वायर या कैरी कर सकता है। तब कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि या तो वो किसी भी फायर आर्म को रिपेयर करने के लिए या फिर फायर आर्म्स या एम्युनिशन के लिए जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसका रिन्यूअल करने के लिए वो अपने पोजीशन में बिना लाइसेंस के वो अपने पोजीशन में रख सकता है। फिर बोला गया है कि या फिर लाइसेंस होल्डर है उसकी रिटन अथॉरिटी पे वो पोजीशन में रख सकता है। या फिर ये बोला गया है कि उसकी प्रेजेंस में जो लाइसेंस होल्डर है उसकी प्रेजेंस में वो अपने पोजीशन में रख सकता है। ये बात बोली गई है इसके प्रोविजो में कि कोई भी पर्सन है जो लाइसेंस ग्रांट नहीं कर जिसने लाइसेंस ग्रांट नहीं करवाया है वो या तो रिपेयर करने के लिए या फिर रिन्यूअल करने के लिए या फिर जो लाइसेंस होल्डर है उसकी रिटर्न अथॉरिटी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने पोजीशन में नहीं रखेगा या फिर उसकी प्रेजेंस में ही वो अपने पोजीशन में रख सकता है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 बात करता है कोई भी पर्सन है वो किसी भी फायर आर्म्स को यानी कि जो फायर आर्म्स है अगर कोई लाइसेंस होल्डर है वो दो से अधिक कोई भी फायर आर्म्स है वो अपने पोजीशन में नहीं रखेगा। ये बात बोली गई है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोई पर्सन है जो टू फायर आर्म्स सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोई पर्सन है वो अपनी पोजीशन में या फिर एक्वायर या फिर कैरी सिर्फ 2 ही फायर आर्म्स कर सकता है जो कि सबसेक्शन 3 में जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग 2 फायर आर्म्स यानी कि 2 अग्नायुधों से ज्यादा वो अपने पोजीशन में या फिर कैरी नहीं कर सकता है या ना ही एक्वायर कर सकता है। इसका प्रोवाइडेड ये बात करता है कि जो आर्म्स एक्ट का जो अमेंडमेंट है 2019 का उसके अकॉर्डिंग रहते हुए जब उसका कमेंसमेंट हुआ था
उसके बाद से कोई भी पर्सन है वो 2 फायर आर्म्स से ज्यादा वो फायर आर्म्स अपने पोजीशन में या फिर एक्वायर या फिर कैरी नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन है जिसके पास 2 से अधिक फायर आर्म्स हैं, वो किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर कोई भी डीलर है या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर है। इसका प्रोवाइडेड ये बात करता है कि अगर कोई इसका प्रोवाइडेड ये बात करता है कि आर्म्स एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, उसके कमेंसमेंट के बाद में कोई भी पर्सन है अगर किसी के पास 2 से अधिक फायर आर्म्स हैं, तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर कोई जो फायर आर्म्स का जो डीलर है या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस का जो मेंबर है उनकी यूनिट में वो 1 साल के अंदर अंदर वो फायर आर्म्स है वो जमा करवाएंगे। ये बात करता है इसका प्रोवाइडेड। फिर इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन है वो 1 साल के अंदर अंदर वो जो फायर आर्म्स है वो जमा नहीं करवाता है, तो जो लाइसेंस होल्डर है उसका 90 डेज के अंदर 90 डेज में वो डी लाइसेंस हो जाएगा। अगर कोई पर्सन है वो 1 ईयर के अंदर अंदर इन 3 जो जगह दी गई है उनमें वो जमा नहीं करवाता है किसी भी फायर आर्म्स को, तो वो 90 डेज के अंदर अंदर वो 90 डेज हो जाने के 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में 1 ईयर के बाद में 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में वो ऑटोमेटिक ही डी लाइसेंस हो जाएगा। अब इसमें क्लोज 3 बात करता है कि कोई भी पर्सन है जो सबसेक्शन 2 में जो बातें बोली गई हैं उनके अकॉर्डिंग रहते हुए किसी भी फायर आर्म्स को वो 2 या 2 से अधिक कोई फायर आर्म्स है वो अपने पोजीशन में नहीं रख सकता है या फिर कैरी नहीं कर सकता है या फिर एक्वायर नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई पर्सन डीलर है अगर कोई पर्सन डीलर है यानी कि कोई भी अग्नेयुद्धों का कोई व्यापारी है या फिर कोई राइफल क्लब है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्रैक्टिस के लिए कोई 22 बोर की राइफल या फिर कोई हवाई राइफल का प्रयोग कर रहा है, तो इन लोगों को छूट दी गई है कि वो 2 से अधिक फायर आर्म्स अपने पोजीशन में रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं या फिर एक्वायर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 बात करता है कि जो सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 से लेके 6 तक जो बातें बोली गई हैं वो वही बातें फॉलो होगी जो सबसेक्शन 2 में जो बात बोली गई है, जो फायर आर्म्स के पोजीशन या फिर एक्वायर
करने के लिए जो सबसेक्शन 2 में जो बात बोली गई है वो बातें सेक्शन 21 की सबसेक्शन 2 और 2 से लेके 6 में जो बात बोली गई है वो कंडीशन वहां पे सेम कंडीशन है वो लागू होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 बात करता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ आर्म्स। लाइसेंस acquisition and possession of arms specified description in सेक्शन 4 बात करता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस, कि कोई भी सर्टेन जो केसेस हैं उनमें जो विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, कि ऐसी कोई स्पेसिफाइड जगह है जिनमें सर्टेन केसेस में किसी भी आर्म्स को एक्विजिशन एंड पोजीशन में रखने के लिए लाइसेंस की जो बात बोली गई है सेक्शन 4 में बात बोली गई है, कि सबसेक्शन 4 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी आर्म्स को जो कि नेसेसरी है या फिर एक्सपीडिएंट है, कि आवश्यक है या फिर कुछ समीचीन है, किसी भी ऐसे आर्म्स का पोजीशन में रखना है या फिर कैरी करना है या फिर एक्वायर करना, तो वो लाइसेंस ग्रांट करवा सकती है। अगर कोई फायर आर्म्स है उनके अलावा अगर कोई आर्म्स है वो अपनी पोजीशन में रखना चाहता है या फिर कैरी करना चाहता है या फिर एक्वायर करना चाहता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए रूल बना सकती है कि वहां पे वो लाइसेंस ग्रांट करवा के वो आर्म्स को कैरी कर सकते हैं। फिर इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन है जब तक उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं हो जाता तब तक ऐसे आर्म्स को ना तो वो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही कैरी करेगा और ना ही एक्वायर करेगा। अब बात करते हैं अगर कोई पर्सन है बिना लाइसेंस ग्रांट किए हुए किसी भी आर्म्स को कैरी करता है या पोजीशन में रखता है या फिर एक्वायर करता है, तो इसमें सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन है वो सेक्शन 4 में जो बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग कोई लाइसेंस ग्रांट करवाए बिना किसी भी आर्म्स को अपने पोजीशन में रखता है या फिर कैरी करता है या फिर एक्वायर करता है, तो सेक्शन 4 का वायलेशन करने पे सेक्शन 25 में इसकी जो पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग वो 2 ईयर से लेके 5 ईयर या फिर कोई भी डिस्टर्ब एरिया है वहां पे वो कोई भी डिस्टर्ब एरिया में बिना लाइसेंस के वो किसी भी आर्म्स को कैरी करेगा या पोजीशन में रखेगा या फिर एक्वायर करेगा, तो 3 ईयर से 7 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अब सेक्शन 3 में जो बात बोली गई थी, सेक्शन 3 में अगर सेक्शन 3 का अगर कोई वायलेशन करता है
किसी भी फायर आर्म्स को पोजीशन में रखता है या फिर कैरी करता है या फिर एक्वायर करता है बिना लाइसेंस के, तो वो भी 2 ईयर से 5 ईयर प्लस फाइन, या फिर कोई डिस्टर्ब एरिया में करता है 3 ईयर 7 ईयर से 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन। और अगर कोर्ट को लगे, कोर्ट को अगर सफिशिएंट ऐसा कोई रीजन लगे, तो वो जो पनिशमेंट दी गई है उसको बढ़ा भी सकता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगे कि ये पनिशमेंट है जो डिस्क्राइब की गई है सेक्शन 25 में, उसको बढ़ाना चाहिए, तो वो वहां पे बढ़ा भी सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सेक्शन 8 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर और ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, की जिन आग्नेयास्त्रों पर पहचान चिन्ह न हो उनकी बिक्री या अंतरण पर प्रोहिबिशन लगाया गया है। ये बात बोली गई है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 बात करता है कि किसी भी फायर आर्म्स पे अगर कोई नेम लिखा हुआ है या फिर कोई नंबर लिखा है या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ है, तो वो कोई भी पर्सन है उसमें ना तो ऑब्लिरेट करेगा, यानी कि ना तो उसको मिटाएगा, ना उसको रिमूव करेगा, ना उसको हटाएगा, ना ही उसमें कोई अल्टर यानी कि उसमें कोई चेंज करेगा, या ना ही कोई फोर्स करेगा कि कूटरचित करेगा। ये बात बोली गई है सबसेक्शन 1 में। अब इस सबसेक्शन 2 बात करता है कि सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोई पर्सन है किसी भी ऐसे फायर आर्म्स को जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लगाया है या फिर कोई नंबर नहीं लगाया है या फिर कोई भी नेम नहीं लिखा हुआ है, या फिर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जिस मैनर में अप्रूव करती है वो मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उस फायर आर्म्स को ना तो वो सेल करेगा और ना ही ट्रांसफर करेगा। ये बात बोली गई है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन के पोजीशन में किसी कोई फायर आर्म्स है जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लगाया हुआ है या फिर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ या फिर कोई भी ऐसा ऐसा कोई नेम नहीं लिखा हुआ है और वो अपनी पोजीशन में रखता है, तो यही परज्यूम किया जाएगा जब तक उस कोर्ट में साबित नहीं कर देता है कि वो नेम या फिर कोई नंबर है या फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसने एल्टर नहीं किया है या फिर रिमूव नहीं किया है या फिर ऑब्लिरेट नहीं किया है, तब तक ये परज्यूम किया जाएगा कि उसी पर्सन ने वो रिमूव किया है, एल्टर किया है या ऑब्लिरेट किया है, जब तक वो साबित नहीं कर देता। अगर प्रोवाइडेड ये करता है कि किसी भी फायर आर्म्स पे अगर कोई नेम नहीं लिखा हुआ है या फिर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं लगाया गया है, तो वो तब प्रभावी होगा जब इस एक्ट के जो 1 साल है 1 ईयर है वो बीत नहीं जाती है, तब वो इस सब सेक्शन 3 की जो बात बोली गई है वो बात
1 साल बीत जाने के बाद ही प्रभाव में आएगी। जब तक 1 साल बीत नहीं जाती है, 1 साल जो सब सेक्शन 3 में जो बात बोली गई है वो इफेक्ट में नहीं होगी। अब इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो सेक्शन 8 का वायलेशन करता है तो वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन, और अगर वो डिस्टर्ब एरिया में वायलेशन कर रहा है तो 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। और अगर कोर्ट को ये लगे कि ये पनिशमेंट है वो बढ़ानी चाहिए तो वो ये पनिशमेंट है वो बढ़ा भी सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ acquisitions or possession transfer to young person सेक्शन 9 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजीशन बाय और ऑफ सेल और ट्रांसफर टू यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन ऑफ फायरआर्म, कि कोई भी तरुण व्यक्ति या फिर कोई कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्र आदि का अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय का अंतरण पर प्रतिषेध लगाया गया है। सेक्शन 9 ये बात करता है कि सेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी पर्सन है जो कि 21 ईयर का नहीं हुआ है, कि कोई भी पर्सन है जिसने 21 ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं। ये बात बोली गई कि अगर कोई भी पर्सन है जो 21 ईयर कंप्लीट नहीं कर चुका है उसको फायर आर्म्स है वो सेल नहीं किया जाएगा, ना ही वो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा। उसके लिए सेक्शन 9 में प्रोविजन लगाया गया है। और फिर इसमें क्लोज 2 बात करता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है ऐसे ऑफेंस के लिए जो मॉरल है या फिर ऐसा कोई वायलेंस कर रहा है जो नैतिक औचार के लिए अंतर्मिलित है, उस कन्विक्शन के 5 साल जब तक 5 ईयर है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते, जब उसको कन्विक्ट किया गया था उस कन्विक्शन के जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वो किसी भी फायर आर्म्स को ना तो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा। जितनी की उसको कन्विक्शन मिला था उसको कंप्लीट होने के बाद 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वो किसी भी फायर आर्म्स को ना तो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा। अब इसमें ये बात क्लोज 3 बात करता है कि अगर किसी पर्सन से सीआरपीसी के चैप्टर 8 में कोई भी गुड बिहेवियर के लिए या फिर कोई भी ऐसा कीपिंग पीस बनाने के लिए कोई बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट कराना है, तो जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवा लेता है यानी कि वो जो अवधि है
वो कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो किसी भी फायर आर्म्स को ना तो अपनी पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा। अब बात बोली गई है क्लोज बी बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जो ना तो किसी फायर आर्म्स को सेल करेगा और ना तो किसी फायर आर्म्स या फिर एम्यूनेशन को सेल करेगा, ना ही वो उसका ट्रांसफर करेगा, ना ही वो कन्वर्ट करेगा और ना ही रिपेयर करेगा और ना ही टेस्ट करेगा। और ऐसे फिर क्लोज बी बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जब तक जो सबसेक्शन 1 में जो बात बोली गई है अगर वो जानता है कि सबसेक्शन 1 में जो बात बोली गई है वो किसी भी पर्सन को ना तो वो सेल करेगा, ना ये वो ट्रांसफर करेगा और ना ही किसी भी फायर आर्म्स या फिर एम्यूनेशन को कन्वर्ट करेगा, ना ही रिपेयर करेगा और ना ही टेस्ट करेगा, जब तक कि उसको ये बिलीव नहीं हो जाता है कि जो सबसेक्शन 1 में जो बात बोली गई है उसके अंदर वो पर्सन है वो नहीं आ रहा है, तब तक वो किसी भी पर्सन को ना तो सेल करेगा और ना ही ट्रांसफर करेगा। या फिर कोई भी पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है उसको भी वो ना तो किसी भी फायर आर्म्स को सेल करेगा या फिर किसी भी एम्यूनेशन को ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर इसका सब क्लोज 2 बात करता है, सेक्शन 2 में भी ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी पर्सन है वो ऐसी एज है वो अटेन कर लेता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड एज है, वो उसकी लिमिट है वो अटेन कर लेता है कि ऐसे कोई ट्रेनिंग के लिए जो फायर आर्म्स या फिर एम्यूनेशन की जो ट्रेनिंग दी जाती है उस एज को वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो उस फायर आर्म्स या फिर एम्यूनेशन को अपने पोजीशन में या फिर अपने एक्वायर या फिर कैरी कर सकता है। बट इसमें ये बोला गया है कि इसका प्रोवाइडेड ये बात बोली गई है कि कोई भी जो प्रैक्टिस के लिए यानी कि जो ट्रेनिंग के लिए जो एज है वो प्रिस्क्राइब की गई है, जो अलग अलग ट्रेनिंग है उनके लिए अलग अलग एज है वो प्रिस्क्राइब की गई है।